हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी और फ्यूचर में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम ब्याज निकालना सीखने वाले हैं। बच्चों, अगर आपको भी इस टाइप के प्रश्नों को हल करना नहीं आता है जिसमें आपका समय माह में दिया हो, क्योंकि आप जब क्वेश्चन को हल करते हो तो उसमें आपको यहाँ पे वर्ष लिखा रहता है कि नहीं, लिखा रहता है। तो यहाँ पे वर्ष लिखा रहता है तो आप खटाखट अपने फार्मूले पर रख कर के उसको हल कर देते हो। लेकिन आपको जब वहीं पे वर्ष के स्थान पे आपका समय माह में दिया जाए तो आप उन्हें कैसे हल करेंगे? तो अगर आपको नहीं आता है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। ओके बच्चों, चलिए। तो यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और एक लाइक अपनी तरफ से ज़रूर करें। चलिए देखिए, यहाँ पे आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए, इसके बाद मैं आपको तरीका सिखाऊंगा कि कैसे अगर आपकी टाइमिंग माह में दी गई हो तो आप उसे कैसे हल करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि 2400 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। तो कभी कभी ब्याज लिख देता है, कभी कभी साधारण ब्याज लिख देता है, तो इससे आप घबराइएगा मत। ओके, चलिए। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये जो पहले लिखा रहता है, जो सामने खड़ा रहता है, वह आपका होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। तो आपका मूलधन कितना है? मूलधन की अगर हम बात करें बच्चों तो आपका जो मूलधन है वह दिया गया है 2400 रुपया। ओके, चलिए। अब यहाँ पे लिखा गया 10%, तो हम जानते हैं कि जो परसेंट में रहता वह हमारी दर होती है, जिस दर से हम यहाँ पे ब्याज उसको देते हैं। अब देखिए, दर हमारा कितना है? दर हमारा है 10%। और याद रखना, ये वार्षिक में है। वार्षिक यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि वार्षिक लग रहा है कि यह आपका यहाँ पे छमाही लग रहा है। तो यहाँ पे वार्षिक है तो वार्षिक करोगे। अब देखो, जब आपकी दर वार्षिक रहेगी तो आपका समय भी वर्ष में होना चाहिए, माह में नहीं होना चाहिए। अगर ए माह में होता, ए भी माह में होता तो चलिए चल जाता काम, हम आराम से उस पर रख करके हल कर देते। लेकिन यहाँ पे हमारी जो दर है ये वार्षिक लग रही है, तो हमको सिर्फ 3 माह का याद करना है, तो हम 3 माह को वर्ष में बदलेंगे। अगर आपको नहीं बदलना आता है तो देखिए, हम जानते हैं बच्चों कि 12 माह कितना होता है? 1 वर्ष के बराबर होता है। आप जानते हो कि 12 माह कितने वर्ष के बराबर होता है? 1 वर्ष के बराबर होता है। अगर हम यहीं पे बात करें 1 माह की, तो 1 माह किसके बराबर होगा? 1 माह हमारा होगा 1/12 वर्ष के। ओके, अगर जब 1 माह हमारा 1/12 वर्ष का है तो हमारा 2 माह भी कितने का होगा? 2/12 का होगा। उसी प्रकार हम अगर 3 माह की बात करें तो 3 माह में 3/12 वर्ष होगा। मैंने आपको सिखाने के लिए इन सभी बवालों को यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ध्यान देना, जब भी आपको माह को वर्ष में चेंज करना हो तो आप डायरेक्ट करिए 3/12। अगर 4 माह दिया हो तो 4/12, 5 माह दिया हो 5, यानी कि 12 से भाग करा दोगे तो आपका यहाँ पे वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना याद रखिएगा। अब देखिए, अब ये भी आपका वर्ष में हो गया। अब हम आराम से अपने फार्मूले पर रख कर के इनको हल कर सकते हैं। देखिए, आपका फार्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का? तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, और नीचे आपका होता है बटे में बच्चों 100। अब देखो, मूलधन आपका 2400 दिया है तो यहाँ पे 2400 लिखोगे, गुणे, अब देखिए दर आपकी 10% है तो यहाँ पे 10 लिख दो, गुणे समय आपका 3/12 है। अब देखिए 12 नीचे है तो 12 को नीचे ही लिखना है, 3 ऊपर है 3 को ऊपर लिख देते हैं। अब हम यहीं पे 12 लिख देंगे, तो पहले आपका 100 लिख दो क्योंकि जो नीचे है, गुणे 3/12 था ना, तो 12 यहाँ पे लिख दो। अब कैलकुलेशन करो, देखिए आपका 00 से ये 00 कट गया। अब हम जानते हैं बच्चों कि 3 से 12 भी कटता है, तो 3 1 के 3, 3 चौका 12। अब 4 से 24 भी कट जाएगा क्योंकि 4 1 के 4 होता है, 4 6 24।
नीचे कुछ भी नहीं बचा है। ऊपर आपका क्या बचा, ऊपर आपका बचा है 6 गुणे यहाँ पे बचा है कितना 10। तो ये जो आया है 6 दहम में 60 रुपये, ये क्या है बच्चों, आपका 3 माह का ब्याज है। किस पे, जो 2400 पे 10% वार्षिक लग रहा था। ओके, तो 3 माह का आपका ब्याज कितना होगा, 60 रुपया होगा। तो आपको हमने यहाँ पे माह को वर्ष में चेंज करना बताया और इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं ये भी आपको सिखा दिया है। तो बच्चों जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न मिला करिए तो ध्यान दीजिए हमारा यहाँ पे दर किस में है, जिसमें दर होगा उसी में आपका टाइम भी होना चाहिए। बच्चों अगर ये जानकारी जान करके आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।